आई होप यू ऑल आर वेल फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई। एंड फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बैंकॉक थाईलैंड के वर्क परमिट और बिजनेस वीज़ा के बारे में। सो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फ्रेंड, अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ। बिजनेस वीज़ा वर्क परमिट को साथ में मिक्स क्यों कर रहा हूँ तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका कनेक्शन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड बैंकॉक में हम लेबर क्लास के लिए नहीं आते हैं, हम सिर्फ हाई क्लास के लिए आते हैं, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBA होल्डर्स, टीचर्स। लेबर क्लास यानी लेबर, क्लीनर, इस सब के लिए हम उनकी कैटेगरी मतलब वर्क परमिट कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये मैं इसके लिए बताया क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो बोलते हैं कि वहाँ पे हर जॉब मिल जाएगी, हम उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा देंगे। ये बात सच है कि टूरिस्ट वीज़ा में वर्क परमिट कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन वर्क परमिट डायरेक्ट नहीं होता। टूरिस्ट वीज़ा प्लस नॉन-बी प्लस वर्क परमिट। अब वो सब क्या मैं आपको बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि बी अवेयर ऑफ फेक एजेंट्स जो बोलते हैं हम 50-60 हज़ार लेंगे, टूरिस्ट पे लेके जाके वहाँ पे करवा देंगे, जॉब लगा देंगे 40-50 हज़ार, तो ये सब फेक है। तो इससे थोड़ा बच के रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस। फर्स्ट थिंग, बिजनेस वीज़ा और वर्क परमिट ने इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बता दूं, हम हाई क्लास में आते हैं, लो क्लास में नहीं आते। हाई क्लास का मतलब होता है कि या तो हम उनके हाई क्लास MBA उसमें आएंगे या फिर हम आएंगे उनके इन्वेस्टमेंट वीज़ास में। इन्वेस्टमेंट यानी जैसे मैंने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, लाइक दैट हम उसमें आते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप यहाँ से बिजनेस वीज़ा लोगे, वर्क परमिट वहाँ से आएगा कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और ये रहा आपका, लेकिन पहले ये बिजनेस वीज़ा लगेगा जिसको हम बोलते हैं नॉन-बी, फिर वहाँ जाके वो वर्क परमिट लगेगा। हम हाई क्लास में आते हैं तो आपको पता है कॉस्ट तो इसका ज़्यादा ही होगा, नॉन-बी वर्क परमिट का कॉस्ट ज़्यादा ही होगा। और वर्क परमिट पॉसिबल है अगर मैं वेटर का जॉब इसका करता हूँ, वेटर का जॉब करता हूँ, हेल्पर करता हूँ, जी हाँ वो भी पॉसिबल है अगर आपको कंपनी देती है तो। अगर कंपनी नहीं देती, अगर आपकी हेल्प भी करती है उसमें पॉसिबल है, बट उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, उसमें लाइक 50-60,000 बाट तक का खर्चा आता है। अब जिसकी सैलरी, और आपको पता है हेल्पर, लेबर, वेटर में आपको ज़्यादा 20,000, 25,000, 30,000 मिलेगी मंथली। उसमें अगर आपको 40-50 हज़ार बाट का वर्क परमिट मिलेगा तो आप कमाओगे क्या? अगर 10,000 सैलरी 50,000 यानी 5 महीने की सैलरी तो ऐसे ही चलेगी। तो फ्रेंड, अगर आप थाईलैंड जाते हो तो सोच समझ के जाना। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है तो आपको एक वर्क परमिट देती है कंपनी। जैसे मेरा बिजनेस है तो मुझे एक वर्क परमिट मिलेगा फॉरेनर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो वो या तो स्पेशली करेंगे क्या बोलते हैं अपना कुक को, या फिर वो करेंगे मैनेजर्स को। तो कुक और मैनेजर है अगर वो बोलते हैं तो इट्स पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे होटल्स काफ़ी सारे हैं और सबको अच्छा खाना बनाना चाहिए। वेटर तो काफ़ी मिल जाएंगे, वेटर तो वो बांग्लादेशी भी रख लेते हैं, इलीगल से काफ़ी। म्यांमार को भी हिंदी आती है, बांग्लादेशी को भी आती है हिंदी, नेपाली को भी आती है, वो उनको रख लेंगे, आपको भी रखेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि वर्क परमिट देंगे नहीं देंगे, तो आप सोच समझ के जाना, ये मेरा मानना है। और जॉब्स तो जैसे मैंने बता दिया, अगर हेल्पर, लेबर, वेटर है तो वहाँ पे ज़्यादा सैलरी है और वर्क परमिट मिलता है, बट उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। ये बात है, आप माइंड में रख लो, खर्चा करना पड़ता है। हाँ फ्रेंड, थाईलैंड से टूरिज्म कंट्री बैंकॉक, तो अगर आप में टैलेंट है तो आप वहाँ पे लाखों कमा सकते हो, और वो डिपेंड अपॉन योर टैलेंट, बट सैलरी वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ, जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी हद से ज़्यादा। आपको जॉब तो रोड पे किसी होटल में बात करोगे आपको जॉब मिल जाएगी, बट सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर आप अच्छा इनकम करना चाहते हो तो बिजनेस पे ही जाओ। और मैं तो ये बोलूँगा किसी भी कंट्री में जाओ तो लीगल जाओ। इलीगल मतलब हाँ स्टार्टिंग थोड़ा खर्चा होगा, अगर आप अफोर्ड कर लोगे और यू आर टैलेंटेड तो आप लाखों कमाओगे। मैं कुछ दिन में थाईलैंड जाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाके आपको काफ़ी ऐसे बंदों से मिलाऊंगा जिन्होंने मेरे थ्रू वीज़ा किया है और वहाँ पे गए हैं, जो भी सेटल हैं, जिनके खुद के होटल्स है, सेटल है, मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा जाके इस टाइम। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस कैसा है कि अगर आपका टैलेंट है आप इंडिया में भी कर सकते हो, बट इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, बट वहाँ पे कंपटीशन कम है और वहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। कि अगर आप यहाँ पे 10,000 कमा रहे हो तो एक साल बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, 15,000, 20,000 होगा, बट अगर वहाँ पे अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो वहाँ पे आपका एक साल बाद 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, बट वहाँ पे ग्रोथ जल्दी होगी। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जॉब करने जा रहे हो पहले कंफर्म कर लो वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर वर्क परमिट मिलेगा तो कितना खर्चा होगा, क्योंकि 50-60 हज़ार जो चल रही है इससे फेक, क्योंकि हम लेबर कैटेगरी में नहीं आते हैं।
तो फ्रेंड प्लीज़ बी अवेयर अबाउट क्या बोलते हैं फ्रॉड एजेंट्स, एंड प्लीज़ कोई भी काम करने से पहले गूगल पर जाके पहले डिटेल आप ले लो। एंड फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।